बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3 के अंदर बेटा वो है रॉकेट प्रोपल्जन, यानी कि रॉकेट किस तरीके से स्पेस में जाता है। ठीक है, एक स्पेस शटल रॉकेट की मदद से कैसे स्पेसशिप में जाता है। पहले तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करें, जो स्पेस शटल है वो कुछ और होता है और रॉकेट कुछ और होता है। रॉकेट्स जो है वो फ्यूल अपने साथ, यानी कि उसके अंदर फ्यूल होते हैं और वो फ्यूल स्पेस शटल के साथ रॉकेट अटैच करके एक पूरा स्पेस जो है प्रोग्राम जो है वो के तहत जो है उसको स्पेस में भेजा जाता है। तो स्पेस शटल जिसमें ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। और उस स्पेस शटल के साथ जो फ्यूल के कंपार्टमेंट अटैच किए जाते हैं बेटा, टिपिकली उनको रॉकेट कहा जाता है। तो उसमें वो कैसे स्पेस शटल को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक इसके ऊपर है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें से बेटा एमसीक्यूज़ बनने हैं, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अहमियत के हामिल हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसको आप जो है वो इग्नोर नहीं करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रॉकेट प्रोपल्जन वी हैव टू स्टडी इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स सेपरेटली। रॉकेट प्रोपल्जन को समझने के लिए हमें इसके मुख्तलिफ पहलुओं को अलग अलग समझना है। सबसे पहले कि ये जो स्पेस शटल को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, जिनसे आग निकलती है, वो कंपार्टमेंट जिन्हें रॉकेट कहते हैं, उनका वर्किंग का उसूल क्या है। सबसे पहला काम वो है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, काम करने का उनका उसूल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा इसके वर्किंग के दो प्रिंसिपल हैं, आप सबको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है कि दो प्रिंसिपल से ये चीज़ जो है, जो रॉकेट है, स्पेस शटल जो है वो स्पेस तक पहुंचती है। कौन कौन से? सबसे पहला फिजिक्स का बुनियादी प्रिंसिपल है जो इस चैप्टर के हम स्टार्ट में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, एक वो। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये नाइन्थ क्लास से बेटा आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर यूज होने हैं। अब क्या मतलब है, कैसे यूज होने हैं, उसको हमने समझना है। देखें, वेन फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज बर्न, अब ये तो आप जानते हैं ना कि जब उसको आग लगती है उसके ईंधन को, तो वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ उस कंपार्टमेंट से निकलते हैं। उस फ्यूल इजेक्शन जो कंपार्टमेंट है उससे बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जल कर निकलती है गैसेस। इट टर्न्स इनटू हाई स्पीड मूविंग गैसेस। और ये जो फ्यूल है फिर वो बहुत तेज़ी से हाई स्पीड, बहुत तेज़ मूव करती हुई गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, एजेक्टेड फ्रॉम द रेयर ऑफ द रॉकेट। और उन कंपार्टमेंट या रॉकेट के बिल्कुल बैक साइड से, नीचे से वो बहुत तेज़ी से निकल रहे होते हैं। अब उसी मोमेंटम से रॉकेट मोमेंटम गेन करता है। जो गैसेस का मोमेंटम है, रॉकेट वही मोमेंटम गेन करता है। रॉकेट गेन्स मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना है, जितना गैसेस का होगा उतना ही रॉकेट को मिलेगा। gains momentum equal to the momentum of gases but in opposite direction। अब एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट होते हैं, तो यहां पहले मोमेंटम का जिक्र आ गया जो पहला प्रिंसिपल, और दूसरी जो मैंने लाइन लिखी थी वो न्यूटन थर्ड लॉ की एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है रॉकेट मूव करेगा। गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये दो चीजों को यहां क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी बेस बने। इसकी बेस बनाएंगे तो आगे वाला कुछ पोर्शन जो है वो आप समझ सकेंगे। अब देखें, जब यहाँ पर वो जो गैसेस की इजेक्शन का जिक्र आया है, तो वो गैसेस जो है वो क्या है बेटा, वो फ्यूल के तौर पर रॉकेट में मौजूद होती हैं। उस कंपार्टमेंट में जो स्पेस शटल के साथ है, उस कंपार्टमेंट खाली 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 कंपार्टमेंट्स के अंदर जो पेट्रोल भरा जाता है, जो फ्यूल है बेटा, उसकी बात कर रहे हैं। फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो भरा जाता है। आजकल लिक्विड में भी जो है वो फ्यूल मौजूद होता है और सॉलिड में भी मौजूद होता है। दोनों किस्म के फ्यूल जो है वो मौजूद हैं, या ये यूज़ कर रहे होते हैं या ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब इनका जो मिक्सचर है बेटा वो इतना ज़्यादा लेके जाते हैं, 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। 80% जो टोटल रॉकेट का मैस है बेटा, उसमें 80% जो है वो टोटल मैस का, उसमें वो सारा फ्यूल होता है। कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली टू ओवरकम द ग्रेविटी एंड मूव अपवर्ड। अब ये जो फ्यूल है इतना ज़्यादा क्यों लेके जाते हैं वो भी हमने समझना है, क्योंकि उसको ग्रेविटी पर भी काबू पाना है। बहुत ज़्यादा मैस होता है रॉकेट का,
रॉकेट्स, बहुत सारे रॉकेट्स मिलाकर एक स्पेस शटल को ऊपर स्पेस में लेकर जाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा वजन, बहुत ज़्यादा मैस, तो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए, ग्रेविटी पर काबू पाने के लिए ये फ्यूल जलेगा। ठीक है, और ऊपर भी जाना है, ठीक है, ऊपर भी लेकर जाना है हाई स्पीड के साथ स्पेस में पहुंचने के लिए, तो फिर ये दो चीज़ों के लिए फिर ये इतना ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है। अब देखिए, रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ इट्स फ्यूल, यानी कि एक सेकंड के अंदर रॉकेट जो है वो 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है वो जला देता है, कंज्यूम हो जाता है उसका, रॉकेट का। और इस वजह से रॉकेट की जो गैसेस है, रॉकेट इजेक्ट्स द बर्न्ड गैसेस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4,000 मीटर पर सेकेंड, और जो उसमें गैसेस इजेक्ट होती हैं उनकी जो एवरेज स्पीड है बेटा वो है 4,000 मीटर पर सेकेंड। अब इतना ज़्यादा जो फ्यूल है, उसके जो कंपार्टमेंट हैं, रॉकेट के जो हिस्से हैं, उसमें ये फ्यूल भरा हुआ है। अब क्या वो कंपार्टमेंट और वो फ्यूल क्या स्पेस में जाने तक अपने साथ ही रखता रहेगा? फिर जब वापस आएगा क्या उसके साथ ही होंगे? सोचें ज़रा। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? क्या है रियल सिचुएशन, उसको देखें। मैंने एक अगली हेडिंग दे दी है, थर्ड हेडिंग, यानी कि इसको आप हेडिंग वाइज अगर देखेंगे तो बेटा तो आपको ये अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो सकता है, अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। पहला प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, दूसरा फ्यूल ऑफ द रॉकेट, तीसरा रिलेशन बिटवीन मैस एंड एक्सेलरेशन। अब जैसा कि पहले बता चुका हूं, ये देखिए यहां जिक्र है 80% ऑफ द लॉन्च मास इज ड्यू टू दैट्स फ्यूल। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इशू सेवरल रॉकेट्स आर लिंक्ड टुगेदर। बहुत सारे कंपार्टमेंट फ्यूल के वो स्पेस शटल के साथ लगाए जाते हैं जिन्होंने उनको लेकर जाना है स्पेस के अंदर। ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस इशू बहुत सारे रॉकेट्स जो है वो इकट्ठे जोड़े जाते हैं। व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, जब एक कंपार्टमेंट का फ्यूल जलकर खत्म हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा कंपार्टमेंट में, देन इट इज डिस्कार्डेड। फिर उस खाली टीन के डब्बे को, खाली जो रॉकेट का जो वो हिस्सा है, उसको उठाने का कोई फायदा नहीं है, उसको फिर फेंक दिया जाता है, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और फिर टोटल जो मैस है रॉकेट का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। इट्स मैस डिक्रीजेस, मैस जो है वो कम होता चला जाता है। एज वी हैव डिराइव्ड फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो। अपने पिछले टॉपिक में बेटा हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो या फ्लूइड फ्लो पढ़ी है। ठीक है, उसका जो फार्मूला आया था वो ये था, F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। अब m ओवर टी को मैं यहाँ पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे रहा हूँ और उसको मैंने यहाँ m प्राइम का नाम दे दिया है। क्या मतलब है इसका? देखिए, m ओवर टी को m प्राइम लिखने का मतलब क्या है बेटा? ये है आपके पास मैस इजेक्टेड पर सेकेंड, कि ये जो गैस का पर सेकंड मैस इजेक्ट होता है, ये m ओवर टी उसको जाहिर करता है। और ये अंडरस्टूड कर लिया कि वो m प्राइम है फिलहाल, आसानी की खातिर समझने के लिए। जैसा कि यहाँ पर भी बेटा देखें किलोग्राम पर सेकंड ही लिखा है, रॉकेट के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि m ओवर टी को एक ही फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है m प्राइम ओवर इंटू वी। और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा ये f है, ये f क्या है? वही न्यूटन सेकंड लॉ से अगर मैं इसको F इज इक्वल टू एम ए लिखूं तो ये रॉकेट का गेन करता हुआ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रॉकेट का मैस, क्योंकि ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन है। फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो ये है, और रॉकेट पर अमल करने वाली, उसको मूव करवाने वाली, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली फोर्स भी यही है जो कि गैसेस ने प्रोड्यूस की है, जो कि फ्लूइड, गैसेस का मतलब वो यहाँ पर फ्लूइड है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वाटर की एग्जांपल ली थी, वाटर भी फ्लूइड है, उसकी जगह गैसेस भी लिख सकते हैं। वही इक्वेशन यहाँ पर गैसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बोथ आर फ्लूइड, दोनों फ्लूइड है। अब यहाँ पर एम ए लिखा है, जो कि रॉकेट जो है वो एक्सेलरेशन गेन करता है मल्टीप्लाई बाय रॉकेट मैस। रॉकेट के मैस को मैंने यहाँ कैपिटल एम लिखा है ताकि दोनों में फर्क रह सके। और ये एम प्राइम बेटा एम ओवर टी है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, mass of the rocket, और ये है एक्सेलरेशन गेन बाय द रॉकेट। सो एम ए इज इक्वल टू एम प्राइम ओवर वी, और इधर से मैं एम को अगर इधर डिवाइड करूं तो ए जो रॉकेट का एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा एम प्राइम वी ओवर कैपिटल एम, यानी कि जो रॉकेट का मैस है बेटा ये एक्सेलरेशन और ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि जैसे रॉकेट मूव करेगा तो उसका मैस डिक्रीज होता जाएगा। अब खुद सोचें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आ रहे हैं। अगर मैस डिक्रीज होता जाएगा, एक तो फ्यूल बर्न होता जाएगा, दूसरा आप खाली डब्बे भी फेंकते जाएंगे, खाली कंपार्टमेंट भी डिस्कार्ड करते जाएंगे, तो ये m की वैल्यू स्पेस में पहुंचने तक डिक्रीज होती रहेगी। और इसका मतलब है कि उसकी स्टार्ट से लेकर स्पेस में पहुंचने तक रॉकेट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। रॉकेट मूव्स थ्रू आउट इट्स मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
एज वी स्टडीड एम डिक्रीजेज, ये अभी मैंने लिखा पहले, अभी आपको बताया भी है, विद टाइम ड्यू टू बर्निंग गैसेज एंड डिस्कार्डिंग कंपार्टमेंट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेज टिल द रॉकेट एंटर इन स्पेस, यानी कि स्पेस में एंटर होने तक रॉकेट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू कम होती जाएगी और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये कई बार एमसीक्यूज में भी पूछी जा चुकी है कि इसमें कैपिटल एम किसको जाहिर करता है, या रॉकेट का एक्सेलरेशन जो है उस कौन सी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन की तरतीब याद रखनी है। ये एमसीक्यूज मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड कई दफ़ा आ चुके हुए हैं। आज का लेक्चर इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।